जी, आज हमारे इस प्रांगण में हमने नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल स्कूल के बारे में अभिभावकों को और आपको बताने के लिए ये आयोजन किया है। मुझे ख़ास बात आपसे बतानी है, नॉलेज ग्राम किन मामलों में अन्य विद्यालयों से अलग है। ये अकेला विद्यालय है भारत का, जहाँ पर बच्चों की अभिरुचि के अनुसार शिक्षा देने की व्यवस्था है। बच्चे के अंदर जो गुह्य प्रतिभा है, जो इनेट पोटेंशियल है बच्चे का, जिसके लिए ईश्वर ने उसका निर्माण किया है, उसका पता लगाकर तमाम तरह के साइंटिफिक रास्तों से, ऑब्जर्वेशन से और उसकी कई सारी तरकीबें हैं जो विश्व भर में मशहूर हैं, उनको भारत में लाया गया है। और नॉलेज ग्राम में उनका प्रयोग करके ये पता लगाया जाता है कि बच्चे के अंदर सबसे बड़ी कौन कौन सी प्रतिभाएं हैं जो छुपी हैं। उन प्रतिभाओं को निखारा जाता है और उसके बल पर बच्चों का व्यक्तित्व बनाया जाता है और एक सफल इंसान बनाया जाता है। नॉलेज ग्राम इसी वजह से, क्योंकि वो जानता है बच्चे का निर्माण कैसे करना है, किस लिए धरती पे आया है, इसलिए वो हर बच्चे की सफलता की गारंटी देता है। हम वो विद्यालय हैं जो बच्चे के उन्नयन, उसके जहाँ तक उसकी जो प्राप्ति होनी है, उसके जीवन में जहाँ तक जाना है, उसकी पूरी गारंटी देते हैं। इस विद्यालय में और कुछ खास बातें हैं, जैसे हमारे यहाँ ट्यूशन की मनाही है। प्राइवेट ट्यूशन करने वाले अभिभावकों को हमारे यहाँ फॉर्म नहीं मिलता। जो लोग ये भरोसा करते हैं कि बच्चे के लिए ट्यूशन करना ज़रूरी है, उनके लिए नॉलेज ग्राम के दरवाजे बंद हैं। उनके लिए भी दरवाजे बंद हैं जो ये समझते हैं कि हम बच्चे को अब खुद तय करेंगे कि उन्हें क्या बनाना है, डॉक्टर, इंजीनियर या कोई एडमिनिस्ट्रेटर। अगर वो खुद तय करते हैं, उनके लिए भी नॉलेज ग्राम के दरवाजे बंद हैं। हमारे उन्हीं लोगों को तरजीह दी जाती है, उनका प्रवेश दिया जाता है जो ये मानते हैं कि हम अपने बच्चों को वहाँ तक जाने देंगे जिसके लिए ईश्वर ने उनको बनाया, और ये हम उनको रास्ता दिखाते हैं। ये हमारी खास बातें हैं। इसके अलावा कई और चीज़ें हैं जहाँ पर बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए हम लोग दिन रात काम करते हैं और उसकी जो छिपी हुई प्रतिभाएँ हैं उनको उभारते हैं। एक बहुत ख़ास बात आपसे शेयर करना चाहूँगा जो विश्व भर में पहली बार नॉलेज ग्राम में शुरू की गई है। इसको मैं चाहूँगा आप प्रचारित करें। हमारी जो कम्युनिटी है, जो नॉलेज ग्राम कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी है राइज बिफोर द सन कम्युनिटी। यानी हमारे यहाँ क्लासेस सुबह 5:20, 5:25 पर शुरू हो जाती हैं ऑनलाइन क्लासेस, और हर बच्चे को सुबह उठ करके कक्षाएं अटेंड करनी पड़ती हैं। हमारे सब टीचर सुबह 5, साढ़े 5 बजे से अपनी कक्षाएं शुरू कर देते हैं, और इसलिए हमारी कम्युनिटी का नाम है नॉलेज राइज बिफोर द सन कम्युनिटी। हाँ मैम बोलिए। How knowledge gram is different. Knowledge gram is different because it's not a general. Every school is giving the academic stand. We used to give the value system, and we wanted that the students should be independent, and they are not to be forced by the parents or somebody. They should know that the where they wanted to go. That's the most important thing of. Generally बच्चे को बोला जाता है कि तुम IAS बनो, मैंने they already stamped it and given. They are not even able to do that. But here we make them that the confident enough to know that where they wanted to, what is their innate potential. उनकी पोटेंशियल जानेगा तो वो और अपने रास्ता, यदि अम्मा हुसैन जैसे कलाकार बनना होता है उसको उसी तरह से हम पेरेंट्स को कन्विंस करेंगे उनको उसी रास्ता में जाने। रियलिटी शो में जा करके उनका अपना परफॉर्मेंस कर करके करना, उनको करने दो कि उसमें हैप्पीनेस। आखिर हम लोग सब जी रहे हैप्पीनेस के लिए। जब तक एकेडमिक डिसाइड उसी तरह से हमने सर ने अपने आपको कंटिन्यूटी में बोल दिया, DMIT टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट, उससे पता चल जाता है कि उसकी इंटरेस्ट क्या है, उसे किस एरिया में जाना चाहिए, वेदर इट इज़ इन साइंस और आर्ट्स, कॉमर्स और आर्ट कल्चर, और यू कैन से द डांस, विच फॉर्म दे वांट। वी आर फाइंडिंग दैट द उसकी पोटेंशियल किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा है देन व्हाट द पेरेंट्स थिंक और इवन द चाइल्ड लाइक। मैंने होते नहीं फ्रेंड्स को देख करके वी ऑलवेज प्रेशराइज विद अ पीयर ग्रुप इंटरेस्ट। पीयर ग्रुप के इंटरेस्ट है, हाँ हम IIT बनेंगे, लाते हैं जाके, आखिर जा करके फिर उसको मुश्किल हो जाता है, उसको लगता है कि नहीं हम छोड़ दिया। मैक्सिमम हम लोग रेस्यूमे मिलता है तब देखते हैं कि मैक्सिमम लोग इंजीनियरिंग किया वाला है। तो मैं पूछते हैं उनसे कि ऐसे क्यों किया आपने, तो इंजीनियरिंग किया कि उसमें जाना है। नहीं मैम अच्छा नहीं लगता, मेरा इंटरेस्ट टीचिंग में है। इफ इट वाज अ टीचिंग देन ऑटोमेटिकली उसको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, BEd करके आना चाहिए था। तो यही हो जाता है आखिर किसी भी बच्चे जब होने के समय उनको ये नहीं पता होता है, वो इन्फ्लुएंस हो जाता है कि सराउंडिंग एरिया से और उसमें अपने पीयर ग्रुप से भी, तो उससे हम हट के उनको समझा देंगे। और ये सच है कि 90% वी विल सक्सीड इन इट। सर जैसा सर ने बताया था कि आप खेल खेल में एक आपके पास ट्रिक है, एक जादुई कला है जिसके तहत आप बच्चों को सिखा देते, क्या है वो जादुई कला? जादुई कला तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये ज़रूर है कि शिक्षा जो दी जा रही है अधिकांश वो किताबों से दी जा रही है। हम उनको पढ़ा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं,
ज्ञान देने के प्रयास कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि हम ऐसा वातावरण बनाएं क्लासरूम के अंदर कि बच्चे उस सिद्धांत को सीखें, चाहे वो विज्ञान हो चाहे गणित हो, बजाय इसके कि हम उसको फॉर्मूले सिखाएं और एक्सरसाइजेस कराएं, उनको माहौल दें कि उस चीज़ को अप्लाई कर सकें, रियल वर्ल्ड से मैथमेटिक्स के साइंस के सिद्धांतों को कनेक्ट कर पाएँ। अब नॉलेजग्राम इंटरनेशनल स्कूल इज़ एज सर एडेड, ये एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है शिक्षा जगत में। और जैसे बच्चे के ये समय आ गया है, अभी तक जो हम लोग पेरेंट्स जो चाहते थे वो करते थे बच्चों के साथ, अब रियली वो समय आ गया कि बच्चे जैसा चाहते हैं उनको उस काम के लिए मोटिवेट किया जाए जिसके लिए भगवान ने उनको बनाया है। तो वो जो मंत्र था सा विद्या या विमुक्त है, वो समय आ गया है कि ऐसी विद्या उनको दी जाए जिससे वो मुक्त हों, जिससे वो अपना रास्ता बनाएं, जिसके लिए उनको भगवान ने जन्म दिया है, वो उस काम को आगे बढ़ाएं। तो उस तरह से उनकी पोटेंशियल को निखार के, उनकी पोटेंशियल को पता करके और फिर उस रास्ते पर कैसे उसको कार्व किया जाए, कैसे उसको मोल्ड किया जाए कि उनका वो टैलेंट जिसके लिए वो बने हैं वो निखर के सामने आए और समाज के निर्माण में वो आगे बढ़े। तो ये नॉलेजग्राम इंटरनेशनल स्कूल एक वरदान है संपूर्ण शिक्षा जगत के लिए। जिस प्रकार से भारत का गौरव अतीत में रहा है, उस अतीत को, उस वैभवशाली इतिहास को लौटाने की दिशा में एक सशक्त प्रयास है। डॉक्टर सीबी सिंह शिक्षा जगत के एक नामी और बहुत बड़े नाम हैं जिन्होंने अपने जीवन को शिक्षा के प्रति समर्पित किया है। डॉक्टर सीबी सिंह लॉरेंस सरावर से उन्होंने अपनी टीचिंग को स्टार्ट करते हुए देश के विभिन्न कोनों में उन्होंने अपने जीवन को बिताया और अपने जीवन में लगभग वो 40 से 45 स्कूल से ज़्यादा उन्होंने ओपन करा है, डीएवी से लेकर, और बहुत सारे स्कूल है। लेकिन अपने जीवन के संपूर्ण एक्सपीरियंस को उन्होंने राधिका मैम के सहायता से डॉक्टर सीबी सिंह ये नॉलेजग्राम इंटरनेशनल स्कूल को स्थापित किया है। और इस स्थापना में सबसे जो मेन क्रक्स है, हम लोग सोचते हैं कि क्या हमारे देश में 77% आबादी से ऊपर 77% आबादी वो गरीब, जिसको कहते हैं मध्यम गरीब वर्गीय परिवार कहते हैं, तो उस परिवार के बच्चों को, जहाँ पर एलिट परिवार का बच्चे पढ़ते हैं, जो देश के कुछ गिने चुने स्कूल है उसमें पढ़ाई करते हैं, लेकिन यहाँ के आदमी को जो मध्यम गरीब वर्गीय परिवार के लोग हैं, तो उनकी ये बस से बाहर की चीज़ है कि 8 लाख से 10 लाख रुपया साल में खर्चा करके देश के उच्चतम संस्थान में अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवा पाए, ये संभव नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा कि जब तक 77% आबादी देश को आबादी जो है उसको बेस्ट एजुकेशन नहीं मिलेगा, तब तक देश का सही विकास को ये कल्पना करना खोखली है। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। स्कूल का मतलब आमतौर पर लोग समझता है कि स्कूल गए, 5 घंटे बिताए और 5 घंटे बिताने के बाद में लौट जाते हैं। लेकिन ये पहला स्कूल रियली, अभी डॉक्टर सीबी सर ने कहा था, रियली ये पहला स्कूल पूरे इंडिया पे, और ये बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है। हर एक गार्जियन, चाहे ठेला वाला हो या रिक्शा चलाने वाला हो या कोई भी आदमी, हम आप हो, हर एक आदमी अपने स्थान पर बिजी है। वह सुबह से लेकर शाम तक हर एक आदमी बिजी है। तो उस व्यस्तम टाइम में उसको अपने बच्चों को देखने के लिए टाइम नहीं है। बस स्कूल के द्वारा जो कुछ स्कोर कार्ड साल में 2 से 3 बार मिल जाते हैं, उसी को देकर संतुष्ट होते हैं, या जब संतुष्ट नहीं होते हैं तो अपने बच्चे को डांटते हैं। लेकिन ये स्कूल पहला स्कूल है कि बच्चों को कंप्लीट गोद लेना,